अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हमारे पास टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं सिर्फ वही आपने बेटा याद रखनी है। ये मैथ में भी आपने ग्राफ बनाए हुए हैं, ग्राफ पेपर भी आपका देखा हुआ होगा, तो ये आपके पास आपको पता है ग्राफ पेपर होता है। जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, कोई लाइन, कोई हमारे पास मैथमेटिकल ग्राफ, तो इसमें ही प्लॉट किया जाता है। इसमें हमारे पास बेटा एक्स एक्सिस होता है, इधर एक्स नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, इधर वाई एक्सिस होता है, इधर वाई प्राइम होता है। तो इसमें फ़िज़िक्स में जो आपने चीज़ें बेटा याद रखनी है, ये एग्ज़ाम में भी आती है। ग्राफ की डेफिनेशन, डिफाइन ग्राफ, ग्राफ होता क्या है? तो अ ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल डायग्राम, पिक्चर ड्रा करते हैं ना पूरी वैल्यूज़ की, इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व। तो यह स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है, मोस्टली फिजिक्स की बात कर रहे हैं। अभी इधर इतने हमारे पास टेढ़े ग्राफ नहीं होते। या स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है जो हमने केस पढ़ा हुआ है, किसी चीज़ की यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, मतलब डायरेक्ट रिलेशन हो। 1 सेकंड बाद 2 मीटर वेलोसिटी है या डिस्टेंस कवर करता है, अगले सेकंड में फिर 2 मीटर कवर करता है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो एक पिक्टोरियल डायग्राम होती है जो स्ट्रेट लाइन या कर्व की फॉर्म में हमारे पास क्या करती है, रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ज़ाहिर है ग्राफ प्लॉट करना है तो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान होगा ना, एक एक्स एक्सिस पर होगी, एक वाई एक्सिस पर। अगर इधर टाइम है तो इधर डिस्टेंस होगा, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। इधर अगर हमारे पास टाइम है तो इधर स्पीड हो सकती है। तो दो चीज़ों के दरमियान ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास जो हम पिक्टोरियल डायग्राम ड्रा करते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, उसे बेटा क्या नाम देते हैं, ग्राफ का। तो ये आ गया। उसके बाद इसकी जस्ट रीडिंग कर लीजिएगा। बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत ही एमसीक्यूज़ के हवाले से आ सकती हैं, वो सब आपको पता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अब ये चीज़ एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये इतनी बेसिक आप सबको पता है। जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, ओरिजिन का वो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये डेफिनेशन भी आती है। द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस, कौन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज ओरिजिन। उसके बाद ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, एक्स की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होती हैं। आपको पता है, अब इसमें हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह ओरिजिन से अपवर्ड हमारे पास वाई की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव होती हैं। ये आप सबको पता है, बेसिक चीज़ें। हाँ, ये चीज़ है एमसीक्यूज़ में जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये भी अच्छे तरीके से याद रखनी है। Normally, the independent quantity is taken along x-axis and dependent variable quantity along y-axis। वो हम आगे ग्राफ में भी देखेंगे। हमेशा जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है बेटा, जैसे टाइम है। अब हमारे फिजिक्स में जितने भी ग्राफ होंगे वो टाइम और डिस्टेंस का होगा, या टाइम और स्पीड का होगा, या टाइम और वेलोसिटी का होगा, या टाइम और एक्सेलरेशन का होगा, इस तरह ही होंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि टाइम हमारे पास हमेशा कहाँ पर होगा, अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास होगा। तो वो वही कह रहा है कि नॉर्मली द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब आपको पता है टाइम तो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता हमारे पास, टाइम तो हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। टाइम तो गुजरता जा रहा है, आप डिस्टेंस कवर करें या ना करें, टाइम तो गुजरता जा रहा है, आप डिस्प्लेसमेंट कवर करें या ना करें। तो टाइम हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है हमारे पास। तो ये हमेशा एक्स एक्सिस पर लेते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी हमेशा किस साइड पर लेते हैं, हमारे पास वाई एक्सिस पर। तो ये जी हमारे पास पहला जो आपने टॉपिक है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इसमें बेटा यही चीज़ें दोबारा देख लें, हाईलाइटेड जो मेरे पास हैं, बस यही चीज़ें सिर्फ याद रखनी है, बाकी जस्ट इसकी रीडिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब आ जाए, हमारे पास बेटा टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास। अब हम ग्राफ पढ़ेंगे। अब इसमें बेटा पहले तो ये चीज़ें याद रख लें कि इस टॉपिक को याद कैसे करना है। इसमें सारा रट्टा नहीं लगाना है, लाइंस बिल्कुल याद नहीं करनी है। ये कंसेप्चुअल वे से आ सकता है और हमारे पास इसकी डेफिनेशन वगैरह आ सकती है। तो पहले पहले तो डिफाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी डेफिनेशन ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आता है डिफाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी होती है। एक और डेफिनेशन है जो कि अच्छी है, बेटर है इससे, वो होगी आपके बेटा की पॉइंट में हमारे पास यहाँ पर पेज नंबर होगा 47 आपकी बुक का। तो इसमें देखें पर डेफिनेशन है बेटा,
दोबारा देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, पेज नंबर 47 है की पॉइंट में। अ ग्राफ दैट शोज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसमें आपने कैसे याद रखना है, जो चीज़ें बताता है जो, वरना रट्टा लगाएंगे वो टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट होगा और एग्ज़ाम के हवाले से कुछ भी इसका डेटा नहीं होगा। आपने बेटा इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। अब ये वैल्यूज़ आप कुछ भी पुट कर सकते हैं किसी भी तरह की। जो हमारे पास पहला है व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिफाइंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो हमने देख लिया, मेन चीज़ वही है। उसके बाद आपने जस्ट ग्राफ की टाइप्स देखनी है, इधर से कुछ नहीं करना है, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स वगैरह कुछ भी नहीं करना है। आपने जस्ट ये ग्राफ देख रहे हैं, अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है ना। देखें इधर हमारे पास टाइम एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस पर क्या है, डिस्टेंस है, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने केसेस बेटा पढ़े हुए हैं। केसेस क्या हैं कि एक चीज़ है हमारे पास, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या यूनिफॉर्मली डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। यूनिफॉर्मली कैसे, मतलब उसका समझते हैं। यूनिफॉर्मली ये है कि फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में एक बॉडी है वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। 2 सेकंड में कितना करती है, 4 मीटर। अब देखें इक्वली कर रही है, 1 सेकंड में 2 कर रही थी तो 2 सेकंड में 4, 3 सेकंड में 6, 4 सेकंड में 8। ये आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं उधर एग्जाम में भी। तो ये आपने याद रखना है कि एक ग्राफ होता है, वो होता है हमारे पास एक ऐसी चीज़ का जो यूनिफॉर्म हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो उसका ग्राफ कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये देखें स्ट्रेट लाइन। अब आप वैल्यूज़ अपनी मर्जी की ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर से समझा देता हूँ। ये 1 सेकंड है, टाइम है ना, मिनट्स है। फॉर एग्जांपल 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है, 1.2। 2 मिनट में कितना, देखिएगा इसके बराबर बराबर चल रहा होगा। 1 सेकंड में 1.2 हो तो 2 सेकंड में 2.4। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म, बिल्कुल सेम डिस्टेंस सेम टाइम में। 3 सेकंड में 3.6, 4 सेकंड में 4.8, 5 सेकंड में 6। इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। जितना टाइम गुजरता जा रहा है बिल्कुल इक्वल टाइम के हिसाब से इक्वल डिस्टेंस हमारे पास कवर कर रही है बॉडी। तो ऐसा ग्राफ किसका होता है, यूनिफॉर्म का। अब ये आपसे एग्जाम में कैसे पूछता है क्वेश्चन, कैसे आपने आंसर करना है, वो टू द पॉइंट बता देता हूँ। कहता है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या यूनिफॉर्म डिस्टेंस के साथ हमारे पास ट्रेवल कर रही हो, तो आप उसका ग्राफ कैसे प्लाट करते हो। ये एमसीक्यूज में भी आता है। तो उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है पहली बात। अब जब आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे या लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें आपने अपनी मर्जी की ये वाली वैल्यूज नहीं लेनी है। आपको जो भी याद है यूनिफॉर्म वाला आप लें कि 1 सेकंड में एक बॉडी 2 किलोमीटर ट्रेवल करती है, 2 सेकंड में 4, 3 सेकंड में 6। आप उसी तरह हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्टेंस कोई भी ले लें, कोई इशू नहीं है, उसी का ग्राफ प्लाट कर दें स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये आ गई। इसका मतलब कि अगर हमारे पास, इसी चीज़ को हाईलाइट कर लें कि अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। बस मेन बात यही है। अब अगर प्लाट करना पड़े बाय द वे एग्जाम में पूछ ले, तो आपने अपने हिसाब से वैल्यूज़ ले लेनी है, लेकिन वो हूँ यूनिफॉर्म जैसे समझाया है बिल्कुल सेम सेम चलती आ रही। तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। पहला केस ख़त्म, बस आपने यही इसमें से याद रखनी है चीज़ें। दूसरा केस हमारे पास बेटा है कि अगर किसी चीज़ का, अब ज़ाहिर है उलट ही हो सकता है, अगर किसी चीज़ का हमारे पास अब नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म के तो 2 केस हो सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म क्या है, किसी चीज़ का डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, 1 सेकंड में 2 किलोमीटर ट्रेवल करती है, 2 सेकंड में 3 करती है। अब ये यूनिफॉर्म तो नहीं है, 2 सेकंड में तो 4 होना चाहिए था। इसे कहते हैं हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ 2 तरीके से हो सकता है। एक गाड़ी है वो ट्रेवल करती है, 1 सेकंड में 2 किलोमीटर करती है फॉर एग्जाम्पल, 2 सेकंड में हमारे पास 3 किलोमीटर करती है। अब तो उसकी देखें स्पीड कम नहीं हो गई है, डिस्टेंस कम ट्रेवल किया है ना। अगले 1 सेकंड में उसने सिर्फ एक किया है, पहले 1 सेकंड में 2 किलोमीटर कवर किया था। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है या उसकी स्पीड क्या है, डिक्रीज हो रही है। या दूसरा केस हो सकता है, एक बॉडी है उसने 1 सेकंड में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, 2 सेकंड में 6 किलोमीटर कर गई। तो अब ये भी यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, इसका मतलब बढ़ाई है उसने स्पीड। है तो नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन उसकी स्पीड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो होप सो समझ आ गया होगा। तो इसमें बेटा ये है कि दूसरा जो ग्राफ होता है, अगर किसी चीज़ की स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, और बढ़ भी कैसे रही है, यूनिफॉर्म वाले केस में भी तो बढ़ रही थी, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। 1 सेकंड में 2, 2 सेकंड में 5 फॉर एग्जांपल, 3 सेकंड में 8 किलोमीटर। तो बढ़ तो रही है उसकी स्पीड, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो उसका ग्राफ हमारे पास कैसा होगा,
कर्व्ड अपवर्ड होगा, इस टाइप का हमारे पास ये बात आपने लिखनी होगी एग्जाम में। और ग्राफ प्लाट करना होगा, टेबल अपनी मर्जी का 3-4 वैल्यूज ले लें। ग्राफ कैसा होगा? कर्व्ड अपवर्ड, इस टाइप का ग्राफ बनना चाहिए। तो ये आपके पास होगा, वैल्यूज आपकी अपनी होंगी इस साइड पे हमारे पास। तो कार्व्ड अपवर्ड किसका होगा? अगर किसी चीज की वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग है। अब आ जाए तीसरा केस अगेन, अब उसके उलट हो सकता है, गोज ऑन डिक्रीजिंग, जो कि अभी एग्जांपल दी थी। अगर किसी चीज की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका ग्राफ कैसा होगा हमारे पास, और उसका एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा, ये सारी बात जो लिखी हुई है। तो उस केस में जिसमें उसकी स्पीड डिक्रीजिंग होगी, कल भी पढ़ा था, तो इसका मतलब वो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ ट्रेवल कर रहा है। और उसका ग्राफ कैसा होगा? कर्व्ड डाउनवर्ड। ये देखें, कर्व्ड डाउनवर्ड, ये बात आ गई। तो आपने टाइप्स जस्ट याद रखनी है ग्राफ की, कौन कौन सी टाइप थी और बॉडी कैसे ट्रेवल कर रही थी। चौथी टाइप, एक बॉडी है हमारे पास, तो वो हमारे पास किस में है? टाइम गुजरता जा रहा है, वो रेस्ट पे हमारे पास है। तो इसका मतलब, या उसका हमारे पास डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, जो हमारे पास कवर कर रही है टाइम के साथ, डिस्टेंस हमारे पास उसका चेंज नहीं हो रहा, तो उसका ग्राफ हमारे पास कैसा होगा? वो ऐसा होगा, रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें देखें 1.2 डिस्टेंस की वैल्यू है, वो रुकी हुई नहीं है, ये तो ऊपर नहीं जा रही, वाई एक्सिस तो उधर ही है देखें। लेकिन टाइम की वैल्यू देखें बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, उसका डिस्टेंस जो उसने कवर किया था वो चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब या तो रेस्ट पर खड़ी हुई है हमारे पास, या उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, ज़ाहिर है वही वाली बात है रेस्ट वाली। तो ये हमने बेटा सारी टाइप्स देखी। तो अगर किसी चीज़, कोई चीज़ हमारे पास रेस्ट में हो, वो कहेगा उसका ग्राफ प्लाट करो, तो आपने वैल्यूज़ अपनी लेनी है टेबल में 4-5। और ग्राफ कैसा प्लाट होना चाहिए? ग्राफ की टाइप्स होती हैं, ये इस टाइप का ही होना चाहिए। अच्छा जी, अगर कहे कि किसी चीज़ की वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग है, तो उसका ग्राफ कैसा? कर्व डाउनवर्ड। दूसरी टाइप अब उलट मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग है तो कर्व्ड अपवर्ड। अगर किसी चीज़ की स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है, तो उसका स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये सारी टाइप्स हैं बेटा ग्राफ की। होप सो कुछ ना कुछ हमारे पास समझ आ गया होगा, जब आप इसकी रिवीजन करेंगे तो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ओके जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।